बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ौक़ ख़बर में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन प्रेस कर लें। नया आर्मी चीफ कौन होगा, ये बहुत देर से बहस जारी है। तहरीक इंसाफ वाले भी करते हैं और नून लीग वाले भी करते हैं। ये सवाल बहुत उठाया जाता है, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है सोशल मीडिया पर। तो इस पे बात करते हैं कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, कौन उसको तैनात करेगा और किसको इसका फ़ायदा पहुंचेगा और किसके चांस हैं ज़्यादा कि आर्मी चीफ उसको लगाया जाएगा। ये तमाम मालूमात मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि एक चलती हुई हुकूमत को गिराया गया और एक नई हुकूमत को लाया गया। अब इसलिए सवाल ये उठाया जाता है कि जो नया आर्मी चीफ आएगा वो इमरान खान का साथ देगा या पीएमएलएन का साथ देगा। तो इस वजह से ये सवाल बहुत ज्यादा किया जाता है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट की और आर्मी चीफ की तमाम सियासी जमातों के साथ कुछ हमदर्दियां रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सियासी जमातें होती हैं जिनके साथ इस्टेब्लिशमेंट की कुछ ज्यादा हमदर्दियां होती हैं। क्योंकि आर्मी चीफ की जिस सियासी जमात के साथ हमदर्दियां होती हैं वही सियासी जमात इस मुल्क के स्याह सफेद की मालिक बन जाती है वो इस मुल्क के फैसले करती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती का तरीकाकार क्या है। आर्मी चीफ को तैनात करने का तरीका ये होता है कि जो पहला आर्मी चीफ हो वो 3 या 5 नाम सीनियरिटी के बेस पर, जो सीनियर 5 होते हैं नाम कोर कमांडर्स के, उनको वजारत दफा के जरिए मौजूदा वजीर आजम के पास भेजता है और वजीर आजम आर्मी चीफ का तैनाती करता है, आर्मी चीफ को इलेक्ट करता है कि कौन सा आर्मी चीफ लगाना है। अब ये जो 5 नाम या 3 नाम भेजे जाते हैं, इसके अंदर मौजूदा आर्मी चीफ अपनी सजेस्ट भी कर सकता है अपनी तरफ से कि आप इसको लगा दें। और इन 5 नामों के अंदर जब वो वजीर आजम को भिजवाए जाते हैं तो इसके अंदर उन 5 या 3 लोगों की अहलियत, काबिलियत और तमाम चीजें जहां जहां पर वो काम कर चुके होते हैं वो तमाम उसके अंदर शामिल होती हैं उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ये तरीकाकार होता है आर्मी चीफ इलेक्ट। लेकिन नाज़रीन, आपको याद होगा कि नवंबर 2019 के अंदर जनरल कमर जवेद बाजवा को इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दी। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने कोर कमांडर्स आर्मी चीफ बनने की दौर के अंदर शामिल हैं और इस फहरिस्त के अंदर कौन कौन से नाम आते हैं। वो मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं, वो मैंने डाटा इकट्ठा किया था। आसम मुनीर अहमद साहब ये सबसे पहले नंबर पर आते हैं, लेकिन इन्होंने 27 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाना है। जब ये रिटायर हो जाएंगे, सीनियरिटी में ये पहले नंबर पर हैं, लेकिन जब इन्होंने रिटायर हो जाना है तो फिर इनको लगाने का मकसद नहीं, हाँ इनको एक्सटेंशन देकर फिर वक्त जो है वो ज्यादा देकर जो शहबाज शरीफ हैं अपने मफादात के लिए लगा सकते हैं। इसी तरह पहले भी हुकूमतें करती रही हैं और आज भी कर सकती हैं। अब जो दूसरे नंबर पर नाम आता है वो कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब हैं। ये अप्रैल 2023 में रिटायर होंगे और इनके ज्यादा चांस हैं कि ये बनने जा रहे हैं आर्मी चीफ और इनको तैनात किया जाएगा। जो तीसरे नंबर पर आते हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किए जा चुके हैं। और ये जो जनरल अजहर अब्बास साहब हैं तीसरे नंबर वाले, ये जनरल रहील शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये मैं आपकी इतला के लिए आपको बताता चलूं। और जो सीनियरिटी में चौथे नंबर पर आते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान अहमद साहब हैं, जो पहले कोर कमांडर पेशावर थे और फिर उनकी जगह जनरल फैज हमीद साहब को भेजा गया था और हाल ही में इन्हें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सदर के ओहदे पर तैनात किया गया था। और इस तरह से ये जो 4 लोग हैं ये साल 2019 में मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुए। नाज़रीन, अब जो सीनियरिटी बेस पे 5वां नाम है वो बहुत अहम है क्योंकि वो बहुत सारे तनाज़ात की जद में रहे, उन पर बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए गए और उनके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडे और ट्रेंड चलाए गए कि वो सियासत में मुदाखलत करते हैं और सियासी जमातों को दबाने की कोशिश करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है। इस तरह के इल्जामात लगाए गए। ये कौन है? ये कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब हैं, जो आईएसआई चीफ थे। अब ये जो हैं जिनके बारे में इतला थी कि इक्तदार की आखिरी रात 9 अप्रैल को इमरान खान साहब इनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे और इमरान खान के इस मंसूबे को वजारत दिफा ने नाकाम बना दिया था। जो सीनियरिटी बेस पे 6ठे नंबर पर नाम आता है वो आता है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, जो कोर कमांडर गुजरांवाला है इस वक्त। इनके भी चांस हैं कि ये भी बन सकते हैं क्योंकि सियासी जमातें हमेशा अपने मुफाद के लिए जो कोर कमांडर्स होते हैं उनको लेफ्टिनेंट का ओहदा देती हैं और लेफ्टिनेंट जनरल बनाती हैं, फिर आर्मी चीफ बनाने की कोशिश करती हैं ताकि वो अपने मफाद के लिए उनको लगाएं और फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर इन फ्यूचर उनको फायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन हर दौर के अंदर जब किसी ने भी ऐसा किया सियासतदान ने, तो उसकी पीठ में छुरा घोंपा उस जर्नैल ने जिसको एक्सटेंशन दी,
बेशक वो एक्सटेंशन की सूरत में हो या जूनियर से सीनियर बनाकर सामने लाया गया हो। इस तरह उन्होंने जमहूरियत की पीठ में भी छुरा घोंपा और उन्होंने सियासतदानों की पीठ में भी छुरा घोंपा और इस जमहूरियत को कमजोर किया। नाज़रीन, इसके बाद एक और नाम भी है सीनियरिटी बेस पे जिनको बनाने के कुछ ना कुछ चांस जरूर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर बलोच साहब। इनके भी कुछ चांस हैं, लेकिन नवंबर 2022 में जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद जनरल साहर शमशाद लोधी साहब सीनियर जनरल होंगे जो आर्मी चीफ और चीफ ऑफ स्टाफ की दौर में शामिल होंगे। और इसके अलावा जो आईएसए चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब, उनके भी कुछ चांस नजर आते हैं जिनको 20 नवंबर 2021 को आईएसआई चीफ तैनात किया गया था। लेकिन नाज़रीन, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो दूसरे नंबर वाले हैं कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहर शमशाद साहब, लगता है कि उनको बनाया जाएगा या फिर जनरल नदीम अंजम साहब को। इन दोनों में से किसी एक के चांस ज्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि जो तीसरे नंबर पे सीनियरिटी बेस पे आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, तो उनके मुतल्लिक कुछ बातें चहमगोइयां होती हैं कि उनको नहीं लगाया जाएगा। उसकी एक वजह मैं आपके सामने रख देता हूं, हालांकि ये कोई वजह नहीं कि उनका जो ताल्लुक है वो शिया मसलक से है, तो इस वजह से उनके कोई चांस नहीं कि उनको आर्मी चीफ बनाया जाएगा। तो लेकिन ये चीजें मैटर करती हैं इस मुल्क के अंदर, क्योंकि इस मुल्क के अंदर दंगे फसाद करवाने के अंदर बहुत सारे लोग माहिर रहे हैं। नाज़रीन, जो मालूमात थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके सामने रख दी है। जूनियर और सीनियर तमाम लोगों के नाम मैंने आपके सामने रख दिए। उन्होंने कब रिटायर होना है ये भी आपको बता दिया। अब शहबाज शरीफ साहब के हाथ में फैसला है या फिर आर्मी चीफ के हाथ में फैसला है कि वो किसको सजेस्ट करते हैं और किसको इस अहल समझा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।